Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स टॉपिक को कंप्लीट किया था. अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स, या फिर आप ये बोल सकते हो जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड परफॉर्मेंस देता है या स्पोर्ट्स में टेक पार्ट करता है, उसकी लाइफ में योगा का क्या रोल है. अगर हम डिफरेंट हेडिंग्स देखें तो सबसे पहली जो हेडिंग है दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन कंसंट्रेशन पावर. दैट मीन्स कि जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो एक इम्पॉर्टेंट या फिर वाइटल रोल प्ले करती है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. तो कंसंट्रेशन हमारी हर एक फेज़ में, लाइफ के हर एक फेज़ में क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है. क्योंकि अगर हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें भी हमारी कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट होती है. देन अगर हम ये बोलें कि हम किसी भी एक्टिविटी में एंड्रेंस या स्ट्रेंथ पावर यूटिलाइज़ कर रहे हैं बट वहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, देन हमारी जो एंड्रेंस और स्ट्रेंथ होगी वो क्या जाएगी, वेस्ट जाएगी. इसलिए हमें क्या करना है, अपनी एंड्रेंस और स्ट्रेंथ को कंसंट्रेशन के साथ ही अप्लाई करना है. दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन पावर हमारी हाई होनी चाहिए, तब हमारा क्या होता है, जो वर्क है वो अच्छे से परफॉर्म होगा. अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें दैट इज़ बैडमिंटन प्लेयर्स. बैडमिंटन प्लेयर्स को क्या होती है कि उनको अलर्ट रहना होता है. दैट मीन्स कि उनकी कंसंट्रेशन पावर हाई होनी चाहिए सो दैट कि जो शटल कॉक उनकी तरफ आ रही है या जो रैकेट से थ्रोइंग हो रही है शटल कॉक की, उस पर उनका प्रॉपर फोकस रहे. क्योंकि जो भी वो स्किल्स या टेक्निक्स लगाएंगे, अगर उनकी कंसंट्रेशन पावर हाई होगी तभी वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए वेरियस आसन्स को परफॉर्म करना चाहिए, लाइक वज्रासन, विक्रासन, पद्मासन, सिद्धासन. ये कुछ आसन्स हैं जो हमारी कंसंट्रेशन पावर को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. इसी के साथ जो प्राणायामा है, जिसमें जब हम ये बोलते हैं कपालभाति, बष्टा, उज्जाई, ये कुछ पार्ट्स हैं प्राणायामा के जो हमें कहाँ पर हेल्प करते हैं, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर में इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करते हैं. तो अगर आप नटशेल कंक्लूड देखो तो बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट आसन्स हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव हो सकती है. सेकेंड वन देखो, इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम्स. फिर जो हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम्स में फंक्शनिंग होती है उसमें इम्प्रूवमेंट भी योगा के थ्रू आती है. दैट मीन्स कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन योगिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें उनमें इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, रेस्पायरेटरी फंक्शनिंग प्रॉपरली करना स्टार्ट कर देगा. अगर हम जनरली ऑब्जर्व करें, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को 1/6 ऑफ फुल कैपेसिटी चाहिए होती है लंग्स की किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. इसलिए इस कैपेसिटी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है. अगर हम प्राणायामा आसन को परफॉर्म करेंगे तो वो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ये एक बेनिफिशियल आसन है, या फिर आप ये बोल सकते हो एलिमेंट्स है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंड्रेंस पावर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो अगर आप रिसर्चर्स की बात करो तो रिसर्चर्स ने स्टडी किया है कि जो प्राणायामा है वो एक्सट्रीमली किसके लिए बेनिफिशियल है, स्विमर प्लेयर्स के लिए. क्योंकि जब हम स्विमिंग करते हैं वहाँ पर हमारा एंड्रेंस पावर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है विद इट्स रेस्पायरेटरी सिस्टम्स. दैट मीन्स कि हमारी जो ब्रीथिंग है वो क्या है, प्रॉपर है, हम ब्रीथ अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो वेरियस तरह के हमारे प्राणायामा एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ उज्जाई, शीरकरी, भस्त्रिका. ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहाँ पर हेल्प करते हैं, हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम. इसी के साथ हमारी जो पावर है वो भी इंक्रीज़ होती है और जो हमारी वाइटल एयर कैपेसिटी है इंडिविजुअल पर्सन की वो भी इंक्रीज़ होगी. तो ये हमारे 2 रोल थे योगा के स्पोर्ट्स में. देन थर्ड वन देखो, इम्प्रूवमेंट इन स्केलेटन सिस्टम्स. फिर क्या होता है, जो रिसर्चर्स ने ये बोला है कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो किसके थ्रू इम्प्रूव होगा, बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट आसन्स. जब हम अपनी आसन्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्राणायामा हो गया, मेडिटेशन, ध्यान हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे स्केलेटन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाते हैं. तो इसी के साथ हमारे लिगामेंट्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर करने में हेल्प करती है और हमारी जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, जो फर्दर कहाँ पर हेल्प करेगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्लेयर्स को. स्पेशली अगर हम बात करें तो जिम्नास्टिक, डाइविंग या स्विमिंग प्लेयर्स के लिए ये चीज़ क्या है, बेनिफिशियल है.
देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखो, प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरीज़। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है इंजरीज से प्रिवेंट होने की। जैसे हमें पता है माइनर या मेजर इंजरीज़ होती हैं, लाइक स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, मसल क्रैम्प हो गया, रैप्चरिंग होगी या फ्रैक्चर हो गया, तो ये हमारी माइनर और मेजर प्रॉब्लम्स में आती हैं। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योगासन्स को परफॉर्म करना चाहिए। और योगा आसन्स को हमें इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए जैसे हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप भी एक तरह का योगासन है, क्योंकि वो हमें कहाँ पर फर्दर हेल्प करेगा हमारी स्पोर्ट इंजरी से प्रिवेंट होने में, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी किस कंडीशन में आ गई होती है, हीट अप। तो वहाँ पर जो कंडीशनिंग होती है वो क्या करती है, हमें प्रिवेंट करवाती है फ्रॉम वेरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज से। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन पॉइंट इज़ इम्प्रूवमेंट इन मोटर स्किल्स। तो आपको पता है जब हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं वहाँ पर हमारे मोटर स्किल्स यूज़ होते हैं। तो मोटर स्किल्स की लर्निंग को डेवलप करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के आसन्स को परफॉर्म करना चाहिए या फिर योगिक प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट कि जो हमारी बॉडी है, जो एक लर्नर कुछ सीख रहा है, वो रिलैक्स हो, इसी के साथ वो मोटर स्किल्स को ईज़िली सीख भी पाए और एक्यूरेटली सीख पाए। अगर हम योगा परफॉर्म करेंगे तो वो हमारी कंसंट्रेशन जो होती है लर्नर की, उसको क्या करता है, लॉन्ग पीरियड तक रिलैक्स करता है और उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। इसलिए एक जो मोटर स्किल्स होती हैं वो एक प्लेयर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, और वो किसके थ्रू इम्प्रूव होती है, जब हम योगिक एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। देन लास्ट वन इज़ योर इम्प्रूवमेंट इन कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। तो जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं, मेनली प्राणायामा हो गया, कार्डियो या फिर आपका कपालभाति हो गया, भस्त्री हो गया, उज्जाई हो गया, ये सब जो आसन्स हैं ये किसके लिए हेल्पफुल है, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसी के साथ जो प्राणायामा है ये क्या करता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करता है, जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन रेगुलर इंटरवल्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड तक क्या कर सकता है, प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसकी बात करें तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एक इसेंशियल एलिमेंट की तरह एक्ट करता है इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। दैट मीन्स कि परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए ये क्या करता है, हेल्पफुल है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको योगिक एक्सरसाइजेज या योगा रिलेटेड आसन्स का परफॉर्म करना चाहिए, सो दैट कि उनकी जो बॉडी है वो किसी भी तरह से डिक्लाइन नहीं हो और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आए, पीक लेवल की आए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स। अब हमारा इस चैप्टर में बेटा एक क्वेश्चन रह गया है, दैट इज़ नोन एज योगा एज एन इंडियन हेरिटेज। वो हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। देन हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।